हेलो एंड वेलकम। मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं चुनावी समर, जहां पर एक और ताजा अपडेट के साथ हम हाजिर हैं। नीतीश की जालसाजी का मायावती लेंगी बदला। बिहार विधानसभा चुनावों से पहले शायद नीतीश कुमार को यह एहसास हो चुका है कि आगामी चुनाव में उनको हार मिलने वाली है, जिसकी वजह से जेडीयू विपक्ष के वैसे नेताओं को अपनी तरफ मिलाने की कोशिश कर रही है जिनकी जीत की गारंटी हो। जैसे कि हम जानते हैं कि राजद और कांग्रेस के कई नेता अपनी पार्टी छोड़कर जेडीयू में शामिल हो चुके हैं, लेकिन इससे भी नीतीश कुमार का लोभ कम नहीं हुआ, तो उन्होंने बसपा में भी सेंध लगाना शुरू कर दिया। जैसे कि हम जानते हैं कि बिहार में बसपा का अच्छा खासा जनाधार है और इस बार जनता के साथ साथ एनडीए को भी एहसास था कि आगामी चुनावों में बसपा को बड़ी जीत मिलने वाली है। वहीं कुछ लोगों का तो ये भी कहना था कि चुनावों में बसपा किंग मेकर बनने वाली है। जाहिर सी बात है कि अगर बसपा किंग मेकर बनती तो एनडीए को सत्ता से बाहर होना पड़ता। इसलिए जानकारों का ये कहना है कि अपनी हार को टालने के लिए जेडीयू ने बसपा के ताकतवर नेताओं को लालच देकर अपनी तरफ मिलाना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि बसपा के प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश त्यागी ने बसपा के 25 वर्षों का नाता। दरअसल बिहार में बसपा प्रदेश उपाध्यक्ष और 25 साल से इस पार्टी में सक्रिय रहे राजेश त्यागी ने जेडीयू के दामन को थाम लिया है। वहीं इनके अगुवाई में बसपा के प्रदेश सचिव अनंत कुमार, अमरेंद्र नारायण श्रीवास्तव और प्रदेश सचिव के साथ ही जोन इंचार्ज राजकुमार राम समेत दर्जन भर बसपा नेता जेडीयू में शामिल हो गए हैं। वैसे चुनावों के पहले बसपा के बड़े बड़े नेताओं के जेडीयू में शामिल हो जाने से मायावती निश्चित रूप से थोड़ी परेशान हो गई होंगी, लेकिन मायावती के जानने वाले को ये मालूम है कि जनता उनके नाम पर बसपा को वोट देती है। इसलिए राजनीतिक जानकारों का ये कहना है कि अगर कुछ नेता चुनावों से पहले पाला बदल कर दूसरे दल में अगर शामिल हो गए तो भी बसपा को चुनावों में कोई भी खास फर्क नहीं पड़ने वाला और मायावती की कोशिशों से बसपा अभी भी बिहार में किंग मेकर बनकर उभर सकती है। वहीं कुछ जानकारों का ये भी कहना है कि बसपा नेताओं ने चुनावों से पहले पाला बदल कर एक तरह से मायावती को संजीवनी देने का काम किया है, क्योंकि अगर एक बार बसपा के नेता जीत जाते और उसके बाद राजस्थान की तरह चुनाव जीतने के बाद पाला बदल लेते तो इससे बसपा को ज्यादा नुकसान होता। यानी कि समय रहते ही मायावती को एहसास हो गया कि पार्टी में कौन अपना है और कौन धोखेबाज। इसलिए दलितों को उम्मीद है कि मायावती धोखेबाजों का बसपा से जाने का गम नहीं मनाएंगी और चुनावों में नीतीश कुमार के द्वारा की गई इस जालसाजी का ब्याज सहित बदला भी लेंगे। तो इस पर आपकी क्या राय है, आप प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग टुडेज फॉर मोर।